Good morning to all of you. Today I am going to solve some questions of the chapter first, that is first exercise 1.1. Question number 1 and 3 are based on the Euclid's division algorithm. So you have to use this algorithm to solve this 1 and 3 question, and you have to take HCF of the two numbers. Here question number 2, where question is too important. We have to show that any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, where q is the sum integers. किसी भी हम इंटीजर्स को पॉजिटिव आड इंटीजर्स को 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसके लिए लेट n बी गिवन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. हमने मान लिया n जो है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. तो नाउ ऑन डिवाइडिंग n बाई 6 हमने यहाँ देखा 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म है. यानी 6 क्या है? 6 जो है डिवाइजर है. 6 जो है यहाँ डिवाइजर दिखा रहा है. 6 जो है डिवाइजर जैसा प्रतीत हो रहा है. इसलिए हमने नाउ ऑन डिवाइडिंग n बाई 6 लेट m बी द कोसेंट. मान लो कि m कोसेंट गया एंड r बी द रिमाइंडर, और रिमाइंडर r बच गया. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार n को हम लिख सकते हैं 6 इंटू m प्लस r. r क्या है? r इज लेस 0 इज लेस एंड इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 6. यानी कभी भी r जो है 6 मतलब जो आपका डिवाइजर है उसे हमेशा कम ही रहेगा. r की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी हो सकती है. 6 के पहले मेरे 6 से छोटा हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही हो सकता है. 6 या 6 के आगे नहीं हो सकता. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, अब इसमें हम अपने लेमा में हम r की वैल्यू को रखेंगे. ये r की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः रखेंगे. तो r अगर 0 रखेंगे तो 6m होगा, r 1 रखेंगे तो 6m plus 1 होगा, r जो है 2 रखेंगे तो 6m plus 2 होगा, r 3 रखेंगे तो 6m plus 3 होगा, r 4 रखेंगे तो 6m plus 4 होगा, और r अगर 5 रखेंगे तो 6m plus 5 आएगा. यानी r की वैल्यू अगर हम क्रमशः रखते जाएंगे तो हमको टर्म्स मिलते जाएंगे. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 6m जो है ये 6m, 6x plus 2 और 6m plus 4, ये तीन वैल्यू है. 6m, 6m plus 2 और 6m plus 4. ये जो है हमको ये वैल्यू जो है गिव इवन वैल्यू ऑफ n. ये जो n का वैल्यू हमने निकाला है इसमें ये इवन वैल्यू है. हमको इवन वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको ऑड वैल्यू से मतलब है. तो अब हम देखते हैं कि जो बच गया 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5 गिव द ऑड वैल्यू ऑफ n फॉर सम इंटीजर m. यही जो है वैल्यू 1, 3 और 5 की वैल्यू जो है 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5, यही वैल्यू जो है ऑड वैल्यू को प्रदर्शित करती है. तो हम अभी इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज ए सम इंटीजर. ये हो सकता है. आपको एक ये क्वेश्चन नंबर 5 को बताना जरूरी है. यहाँ वी हैव टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर सम इंटीजर m. क्यूब को एनी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं. इसको सॉल्व करना है, हमको शो करना है. तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइडिंग n बाई 3 लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर. सो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू 3q plus r. q इज कोसेंट, r इज द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर r here remainder r must be less than 3. Its value may be 0,
1 2. Now the value of n is equal to 3q plus r by according to division lemma. We can show, you can write this. Now taking the cube of both sides, n का cube, n cube is equal to 3q plus r का cube is equal to 27 cube plus r का cube plus 3qr plus 3q plus r. यहाँ से यहाँ 27 क्यूब, यहाँ आर क्यूब, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन करने से आपको 27 क्यू स्क्वायर आर और 9 क्यू आर स्क्वायर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा। इसमें फिर हम आर क्यूब को अलग कर देंगे और सबको एक साथ ले देंगे। आर क्यूब को अलग कर देंगे क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो हम केवल एडिशन है, एडिशन में हम किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने ले लिया आर क्यूब को इधर कर दिया और यहाँ से ये इसको 27 क्यूब को 27 क्यू स्क्वायर आर को और फिर 9 क्यू आर स्क्वायर को हमने ले लिया। यहाँ पर ये एन क्यूब बराबर इतना हो गया। इसके बाद हम आर की वैल्यू रखेंगे। आर बराबर पहले केस में आर पर हमने 0 रख दिया, तो आर को 0 रखने से ये आर जिससे आर से संबंधित सारे हैं सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, यानी 27 क्यूब बच जाएगा और सब वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो 27 क्यूब के फॉर्म में आपको मिलेगा, यानी आर बराबर 0 रखने पर एन का क्यूब जो है 27 क्यूब के रूप में आपको मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू क्यूब। तो क्यूब को अगर कोई ना कोई ये क्यूब का मान होगा, इसको हमने कोई इंटीजर हमने एम मान लिया, ये 3 क्यूब हुए कोई वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू कोई इंटीजर ही होगा। तो इस इंटीजर को हमने एम मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू एम। इसको हमने एम मान लिया तो 9m के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब केस 2 के लिए r बराबर 1 रखेंगे तो n क्यूब का वैल्यू जो है ये r की जगह 1 हो जाएगा, r की जगह 1 हो जाएगा। ये 27 क्यू हो जाएगा, ये 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 क्यू हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें से हमने n9 को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पार्ट बच जाएंगे। यहाँ से 3q, यहाँ से 3q स्क्वायर, यहाँ से 9 क्यू। तो इस वैल्यू को हमने, इस वैल्यू को भी हमने, ये वैल्यू भी कोई ना कोई इंटीजर की वैल्यू हो सकती है। तो इस वैल्यू को अगर हमने एम मान लिया, एम क्या है, कोई इंटीजर हो सकता है। इस टोटल वैल्यू को हमने एम मान लिया तो हम इसको 9m+1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम r बराबर 2 रखेंगे तो उसी वैल्यू में r बराबर 2 मेन वैल्यू जो है आपका यहीं से है, जहाँ से आप इसको रखना शुरू करते हैं इसमें ही आप रखेंगे। r बराबर 2 तो यहाँ से हो जाएगा 27 क्यू, r की जगह 2 रखेंगे तो 54 हो जाएगा और r की जगह ये 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 36 हो जाएगा। इस तरह हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से फिर हमने 9 को हमने आउट कर दिया, 9 को हमने कॉमन निकाल लिया तो हमको यहाँ से बचा 3 क्यूब, यहाँ से बचा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ से बचा 4 क्यू। तो इस प्रकार फिर हम इसको, इस पूरी वैल्यू को हमने एम मान लिया, ये भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो हमने इस टोटल वैल्यू को एम मान लिया, तो जहाँ पर कि एम भी एक इंटीजर, कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको हम कोई ना कोई इंटीजर से हम कह सकते हैं। और मान लीजिए कोई एम है तो हम इसको हम 9m+8 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9m+8। तो हम देखें कि अगर हमने क्यूब कर दिया तो हम सारे जो पॉजिटिव जो हमने जिसको माना था उसको हमने क्यूब कर दिया। तो हमने क्यूब को देखा कि हम 9m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने फिर क्यूब को देखा 9m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने क्यूब को देखा कि 9m+8 के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, +8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पा लिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज of the form 9m+1 and 9m+8 for some integer m। धन्यवाद। फिर हम कल अगले एक्सरसाइज के साथ